हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश के लेसन 3 की ए फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये वास्तव में विलियम हजलित, एक राइटर जो कि फेमस राइटर हैं, उन्होंने अपने बेटे को एक पत्र लिखा था। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि एक पेरेंट्स को बच्चों को किस स्टेज पर सलाह देनी चाहिए या बच्चों को किस स्टेज पर अपने पेरेंट्स की सलाह की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पिता अपने बेटे को सलाह दे रहा है। लेटर कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। मेरे प्यारे बेटे, तुम अब स्कूल में सेटल होने जा रहे हो या स्कूल के जीवन में सेटल होने जा रहे हो, और मैं ये सोचता हूँ कि ये सबसे अच्छा समय है कि मैं तुम्हें कुछ सलाह दूँ। वास्तव में आजकल मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और मुझे नहीं लगता है कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूँगा। इसलिए इस समय पर तुम्हें सलाह देना उचित रहेगा, ताकि तुम मुझे उन सलाह के माध्यम से याद रखोगे, और नहीं तो कम से कम मैं तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में सावधान कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की गलतियाँ मैंने अपने जीवन में की है, तुम इस प्रकार की गलती ना करो। बेटा, जब हम अपनी मंजिल या स्कूल की तरफ जा रहे थे, जो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल था, तो तुमने बार-बार रास्ते में ये बात कही थी कि पिताजी, हम जिस स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे बहुत ही मूर्ख हैं, बहुत ही बुरे हैं, बहुत खराब स्कूल है। ये सारी बातें तुमने बेटा कही थी। बेटा, एक सबसे अच्छा नियम है कि हमेशा सर्वोत्तम की उम्मीद करो। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। तो बेटा, वास्तविक बात ये थी कि तुम्हें वहाँ का स्कूल या बच्चे बुरे नहीं लग रहे थे, बल्कि तुम्हें अपने घर को छोड़कर जाना बुरा लग रहा था। तो बेटा, यदि हम जिन लोगों के बारे में और भविष्य में होने वाली जिन घटनाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं और फिर भी उनके बारे में हम पहले से ही गलत अनुमान लगा लेते हैं, उनके बारे में पूर्वाग्रह बना लेते हैं, तो बेटा इससे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है और हमारे कई सारे शत्रु बन जाते हैं। तो बेटा, कभी भी ऐसा ना करो कि लोगों के बारे में और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में तुम गलत अनुमान लगाओ या प्रीजज करो, ऐसा ना करो। फिर बेटा, तुमने ये कहा था किसी बालक की ड्रेस को देखकर, शायद उसकी ड्रेस फटी या गंदी थी, तो तुमने कहा था, देखो मैंने पहले कहा था बहुत गंदा स्कूल है, बहुत गंदे लड़के हैं। नहीं बेटा, कभी भी किसी से भी उसकी गरीबी के लिए नफरत ना करो, और ख़ास तौर से मैं तो ये कहूँगा कि गरीबी ही नहीं बल्कि किसी भी बात के लिए उससे नफरत ना करो। बेटा, तुम्हें पता नहीं कि उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, घर के उसके हालात क्या हैं। हाँ, मैं तुम्हें ये ज़रूर इजाज़त देता हूँ, ये तुम्हें हक देता हूँ कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो सर्वोत्तम का उपयोग करो। तुम सबसे बेस्ट खाना खाओ, तुम सबसे अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन बेटा तुम्हें ये कोई अधिकार नहीं देता कि तुम किसी की गरीबी की मजाक बनाओ या किसी की गरीबी पर हंसो। फिर बेटा, तुमने ये भी शिकायत की थी कि मेरे जो साथी हैं मेरे साथ बड़े शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे यहाँ चित्र में वो स्टूडेंट बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रहा है। तो उसके पिता समझाते हैं कि नहीं बेटा, दरअसल बात यह है कि वो लोग ना तो तुम्हारे बारे में जानते हैं और ना तुम उनके बारे में जानते हो। जब ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते हैं तो हमारा व्यवहार कुछ इस प्रकार का ही लगता है। जैसे उदाहरण के लिए बेटा, एक बस पूरी खचाखच भरी हुई है और उस पर तुम दो दोस्त बैठे हुए किसी सीट पर। अब यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आकर बोलता है कि मुझे भी बिठा लो, तो तुम्हारा शायद जवाब ये कुछ होगा कि दिखता नहीं है दो की सीट और हम लोग दो बैठे हुए हैं। लेकिन उसी के बजाय अभी तुमको कोई तुम्हारा घनिष्ठ मित्र दिख जाता है उसी समय, तो तुम उसे बुला करके कहो कि अपने साथ बैठ जाओ और तुम दो की सीट पर तीन लोग बैठ जाओगे। बेटा, ये व्यवहार में अंतर क्यों आया? क्योंकि तुम एक दूसरे को जानते हो, इसलिए तुमने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, और जिसको नहीं जानते थे तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। बेटा, यदि मान लिया जाए किसी से शत्रुता हो भी जाए, तो दुनिया में शत्रुता को समाप्त करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि तुम उसकी तरफ ध्यान ना दो और तुम उसके बारे में बुरा मत सोचो जब तक कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। और हो सके, महानता इस बात में बेटा कि हो सके तो तुम उसकी गलतियों को माफ कर दो, तो निश्चित रूप से तुम्हारी शत्रुता नष्ट हो जाएगी।
बेटा फिर तुमने ये भी शिकायत की थी कि मेरे खेल के साथी जैसा व्यवहार मेरे साथ करते हैं, मेरे स्कूल के साथी ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि स्कूल का जीवन अलग होता है, खेल का जीवन अलग होता है। खेल में हो सकता है तुम कैप्टन हो, सारे लोगों को तुम आदेश दो, लेकिन कक्षा के जो साथी रहते हैं वो सब हम उम्र रहते हैं, उनके सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। इसलिए बेटा तुम ये उम्मीद ना करो कि सब तुम्हारे साथ एक जैसा व्यवहार करें। और बेटा तुमको ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि सच्ची नैतिकता ही सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता और सच्ची बुद्धिमानी है। ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम। अर्थात कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि तुम लोगों के भी समानता रखोगे, अमीर गरीब इनके अंतर कोई भेदभाव नहीं करोगे, यदि सच्ची समानता रखोगे तभी तुम नीतिवान माने जाओगे और बुद्धिमान माने जाओगे। सच्ची बुद्धिमानी का यह तकाजा है कि हम हर एक के साथ बराबरी का व्यवहार करें, क्योंकि ये हमारी समाज की शांति और प्रगति के लिए जरूरी है। और सच्ची नैतिकता के अनुसार हमें किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, रंग, धन, पद आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की निगाह में सब बराबर हैं। बेटा एक शिकायत तुमने ये भी की थी कि मेरे साथ जिस तरह से घर व्यवहार किया जाता है, मेरे साथ स्कूल में उस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता। बेटा इस वजह से ही तो तुम्हें स्कूल भेजा है, ताकि तुम ये समझ पाओ कि घर के जीवन में और स्कूल के जीवन में क्या अंतर है। और बेटा स्कूल एक ऐसी जगह है जो हमको आगामी जीवन के लिए तैयार करती है। स्कूल में हम जब छोटी छोटी समस्याओं का सामना करते हैं और उनको हल करना सीख जाते हैं, तो आगे चल करके हम जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल कर लेते हैं। इसलिए बेटा हमेशा ये ध्यान रखो कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है, यदि आपके ऊपर चाहे कोई हंसे, उन बातों पर ध्यान न दो, बल्कि कि अपने जीवन को स्मूथ चलाएं। बेटा यदि मेरी इन सलाह को मानोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन बड़ा सरल और स्मूथ चलेगा। यदि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं तो हमें उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। इतना कहकर वो अंत में लिखता है, आपका स्नेहिल पिता विलियम हेजलित, और लेटर समाप्त हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।